हेलो एवरीवन, मैं चारू अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पीयू अकेडमी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं कैमासवत का। ठीक है, तो हम पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैमासवत कहाँ से लिया गया है, पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है ये। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में लगाया गया है। तो 1 से 5 तक के जो छंद थे वो हम देख चुके हैं। टोटल इसमें 43 छंद यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं छंद 6 से लेके 10 तक की। ठीक है, कितने 6 से लेके 10 तक के छंद की। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रवरदाई और संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने कॉपी बना ली होगी और अगर नहीं बनाई हो तो कॉपी बना लीजिए और डेली की जो क्लासेस हैं उन्हें नोट कीजिए, जिससे कि आप इजीली इन्हें तैयार कर सकें, याद कर सकें। और मैंने जो ये वीडियोस बनाई हैं सारे छंद लाइन से लिए हैं जिस तरह से बुक में दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, छंद नंबर 6 है हमारा। भूकंप जयचिंद गाए करके शंकापी न गयाते, सम साहित्य साहब साही संकलम इच्छाम युद्धडने, सिद्ध चालुक चाइग मंत्र गहने दूगे स विश्वास रे, अज्ञानम चहुआन जानम रहिए, देयो अपि रक्षा करे। तो यहाँ पे देखिए, इस छंद का संदर्भ वही रहेगा जैसा कि आपका लास्ट वीडियो में था। तो प्रस्तुत छंद चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के कैमासवत से लिया गया है। इसके संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं। ठीक है, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। छंद आपका सभी का सेम रहेगा। ठीक है, पूरे जो आपके कैमासवत के जितने भी छंद हैं उन सभी का संदर्भ आपका सेम रहेगा। ठीक है, भाषा आपकी सेम रहेगी, भाषा में भी कोई बदलाव नहीं है, भाषा भी डिंगल रहेगी और संदर्भ भी आपका यही रहेगा। ठीक है, किसी तरीके का कोई बदलाव आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसे एक बार याद कीजिए और फिर ये आपके पूरे टाइम काम आने वाला है। प्रसंग देखिए, प्रसंग में यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वीराज पटरानी का पत्र प्राप्त करता है और उसके साथ ही पृथ्वीराज के शौर्य पराक्रम के यहाँ पे बात की गई है, यह यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए, शौर्य पराक्रम क्या कि वो कितने वीर हैं उसके बारे में बताया गया है और साथ ही पटरानी का पत्र यहाँ पे उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने जाना था कि जो पृथ्वीराज हैं उनके पास दासी एक पत्र लेके आई है जो कि उनके पटरानी ने भेजा है। और वो जो पत्र है, ठीक है, वो जब दासी देने जाती है तो उसकी पायल की आवाज़ से ही पृथ्वीराज जो है वो जग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो पटरानी का पत्र उन्हें मिल चुका है और अब वो उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्याख्या देखिए, व्याख्या में देखिए, जिस कन्नौज के राजा जयचंद के चलने से पृथ्वी कांपने लगती थी उससे महाराज पृथ्वीराज को किंचित मात्र भी चिंता नहीं होती थी। तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कन्नौज के राजा हैं, कन्नौज के राजा जयचंद, इनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, पृथ्वीराज के मित्र थे और जो उनकी पत्नी संयोगिता है उनके भाई थे। तो जो जयचंद राजा है जिसके चलने से पृथ्वी कांपने लगती है, यानी कि सभी लोग उनसे डरते हैं, उनसे भी महाराज पृथ्वीराज जो है वो बिल्कुल नहीं डरते, उन्हें बिल्कुल इस चीज़ की चिंता नहीं है। उन्होंने बादशाह शहाबुद्दीन गौरी से भी साहस और उत्साह के साथ समस्त युद्ध लड़े थे। तो सभी जानते हैं मोहम्मद गौरी जो थे, यहाँ शहाबुद्दीन गौरी जो है, मोहम्मद गौरी जो था, उससे किस तरह से महाराज पृथ्वीराज ने वीरता के साथ युद्ध लड़े थे और जीते भी थे। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो गौरी था, गौरी ने सभी को युद्धों में हराया था और वो बहुत ही साहसी राजा माना जाता था। तो इसी वजह से उससे कोई भी राजा युद्ध नहीं लड़ता था, बहुत ज़्यादा डरते थे। तो उससे भी पृथ्वीराज ने युद्ध लड़ा और वो जीते। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है। और आगे देखिए कि जब मंत्री कैमास ने गुजरात के जैन राजा चालुक्य को बड़े उत्साह से पकड़ा था, उस समय तो पृथ्वीराज दूर विषुभर प्रदेश में थे, यानी कि
जब जैन चालुक्य राजा पकड़े गए थे, कौन से राजा हैं यहाँ पे, चालुक्य भीमराज की बात हो रही है, तो जब उन्हें पकड़ा गया था उस समय पे पृथ्वीराज तो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे, मतलब प्रदेश से दूर थे, ठीक है, अपने राज्य से दूर थे। उन्होंने उस युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। ऐसे वीर और प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज को मंत्री कैमास न जान पाया। मंत्री कैमास न जान पाया से क्या मतलब है कि वो समझ नहीं पाया कि इतने वीर राजा के संग मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अगर मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है तो मुझे उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा तो मुझे बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है, ठीक है। वह राजमहल के नियमों का उल्लंघन कर कर्नाट की दासी के साथ रति क्रीड़ा में निमग्न हुआ, ठीक है। रति क्रीड़ा में निमग्न हुआ क्या कि उसने जो पृथ्वीराज का काम है उसे छोड़कर क्या किया, अपने मनोरंजन में लग गया। अतः अब देव ही, यहाँ पे की नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही, ठीक है, क्या आएगा, ही आएगा। तो यहाँ पे देव ही पृथ्वीराज से के क्रोध से कैमास की रक्षा कर सकते हैं, यानी कि अब तो उसे ईश्वर ही बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए, यहाँ पे छंद कौन सा है, छंद है यहाँ पे शोटक, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके लिख देती हूँ मैं, शोटक छंद है यहाँ पर, ठीक। और अलंकार है यहाँ पर रूपक और भाषा है यहाँ पे डिंगल, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट आपका छंद, क्षत्रिय हत्थु धगंत नैन चाहियऊ, तब ही दासी करी हत्य सुवंची सुनाव्यऊ, वानावगी दुहु वहा रोस गिस दाहियऊ, मनहु नागपति पत्नी अप जगाव्यऊ। तो यहाँ पे देखिए इसका संदर्भ वही रहने वाला है, ठीक है, जो सभी का कहा। प्रसंग देखिए, प्रसंग में है यहाँ पृथ्वीराज को दासी के द्वारा महल की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जब दासी पत्र देती है उसके बाद वो बताती है कि महल में क्या चल रहा है और ये पत्र जो है पटरानी ने क्यों भेजा है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में देखिए, जगाने के लिए दासी के छाती पर हाथ रखते ही पृथ्वीराज ने आंखों से उसे देखा। अब जब दासी जगाएगी, भैया हम किसी को भी अगर जगाते हैं तो जगाने के लिए क्या है, उसे हिलाते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए जो पृथ्वीराज है उन्हें जगाने के लिए जब दासी ने छाती पर हाथ रखते ही पृथ्वीराज ने आँख से उसे देखा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में चीज़ें हैं ना, ये हमारे अर्थ को समझने के लिए दी गई हैं, और जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसका अर्थ है छाती पर हाथ रखते ही आंखों से उसे देखा। तो किसकी छाती पे, पृथ्वीराज की छाती पे जब दासी ने हाथ रखा उन्हें हिलाने के लिए, तो पृथ्वीराज ने आंखों से उसे देखा। दासी ने तत्काल ही, मतलब अचानक ही, मतलब तत्काल क्या, एकदम से पत्र को हाथ में लेकर उसे सुनाया। तो पृथ्वीराज को वो पत्र सुनाया गया। पत्र को सुनते ही उस पृथ्वीराज के दोनों भुजाओं में वर्णावली शोभित होने लगी। वर्णावली शोभित होने लगी से क्या मतलब है कि मतलब उन्होंने बाणों को उठा लिया, उन्हें गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया उन्हें, और वह रोष से दग्ध हो गया, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, क्रोध से भर गया। बाणों को उठाया हाथ में और बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था उस समय। दासी का पृथ्वीराज को उस समय देखना ऐसा लगा, दासी क्या है उस समय पृथ्वीराज को देख रही थी, तो उसे कैसा लग रहा था, मानो नागपति को उसकी पत्नी ने आप ही जगाया हो। यानी कि नागपति क्या मतलब किसी नाग को, ठीक है, नागों के जो राजा हैं उन्हें उनकी पत्नी ने खुद ही जगाया हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए विशेष में अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास और उपमा अलंकार है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे छंद, ये छंद यहाँ पर भी गलत डला हुआ है, छंद यहाँ पे शोटक नहीं है, यहाँ पर है रासा छंद, ठीक है। यहाँ पे रासा, यहाँ पे रासा छंद है, ठीक है। भाषा है डिंगल। आगे देखिए, संग शयन ना सथई नृपति ना जान्यऊ, दुहु विच्ची इक दासिये संग समानऊ, इंदु फणेहु नृद न अथ्य सभान्यऊ, घरई घगिये दुहु मभिज तत्क्षिण
आन्यौ। अब इसका संदर्भ वही रहेगा जैसे कि सबका संदर्भ रहना है, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है, पृथ्वीराज और उसकी पटरानी के द्वारा दासी की प्रशंसा की गई। अब पृथ्वीराज ने जब पत्र पढ़ा और वो घर आए, महल आए यानी कि अपने, तो वो पटरानी से दासी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, तो मतलब दोनों आपस में प्रशंसा कर रहे हैं दासी की। व्याख्या देखिए। पृथ्वीराज के जाने की बात, पृथ्वीराज के जाने की बात ना संग की सेना ने जानी ना नृप के साथियों ने, यानी कि ना तो जो साथ की सेना थी, जो कि राजा के साथ सेना चलती है, ना तो उसे पता थी कि पृथ्वीराज चले गए हैं, और ना ही नृप के साथियों को यानी कि राजा के साथियों को ये बात पता थी। दोनों के, पटरानी और अपने बीच में एक दासी को संग में रखकर पृथ्वीराज ने उसको सम्मानित किया। यानी कि ये बात किसे पता थी? पटरानी और मतलब पृथ्वीराज और पटरानी को पता थी, उसके अलावा सिर्फ इनके बीच में एक दासी थी जिसे ये बात का पता था। ठीक है। उसने इंद्र, फणींद्र और नरेंद्रों की अस्थियों, गोष्ठियों के गर्व को भी भंग कर दिया। यानी कि उसने इतना अच्छा कार्य किया, ठीक है, उसने अपनी जिम्मेदारी को इतने अच्छे से निभाया कि इंद्र, फणींद्र और नरेंद्रों की अस्थियों के गर्व को भी भंग कर दिया, यानी कि उनका भी जो गर्व था उसे भी भंग कर दिया। पृथ्वीराज को वह घर 2 घड़ियों में तत्क्षण ले आई, यानी कि वो बहुत ही जल्दी पृथ्वीराज को वापस से उसके महल में ले आई। अब देखिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है? अलंकार है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। छंद यहाँ पर कौन सा है? छंद यहाँ पर रासा छंद है। ठीक है। और भाषा कौन सी है? डिंगल भाषा है। ठीक है। भाषा और छंद जो है यहाँ पर यही रहेगा। ठीक है। भाषा में कोई बदलाव नहीं है, भाषा भी जैसे संदर्भ वही चल रहा है वैसे ही भाषा भी यही यहाँ पर वही चलनी है। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है नवतिन वपल निसी गलित धनु घूम्य ही चिहु पासी पानी न अंशी न संचर्य महुल कहल कयमास। तो यहाँ पे देखिए संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग में इस छंद में पृथ्वीराज की वीरता का बोध कराया गया, यानी कि उनकी वीरता के बारे में यहाँ बात की गई है। व्याख्या देखिए, व्याख्या में कैमास का महल में आने के बाद, कैमास के महल में आने के बाद यानी कि कैमास जब महल में आया था, नवनवती यानी कि 99 पल निशा बीत पाई थी। 99 पल निशा यानी कि रात जो है 99 पल की रात बीती थी जब पृथ्वीराज का धनुष कैमास को लक्ष्य बनाने के लिए उसके पास चारों ओर घूमने लगा। यानी कि जब कैमास जो है महल में आया था अपने घर से, उसके बाद से लेके उसके मरने तक, यानी कि जब तक पृथ्वीराज उसके सामने आते हैं धनुष लेके उसे मारने के लिए, तब तक केवल 99 पल की रात बीती थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि पृथ्वीराज जो है वो धनुष को लेके कैमास को लक्ष्य बनाने के लिए उसके चारों ओर घूम रहे थे, यानी कि उन्होंने उसे पकड़ लिया था रंगे हाथों कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। उस समय अंधकार के कारण आंखें और हाथ नहीं संचरण कर पा रहे थे, यानी कि उस समय इतना ज़्यादा अंधकार था कि आंखें और हाथ जो है वो संचरण नहीं, मतलब आंखें और हाथ एक साथ काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था और हाथों से बिना दिखे, जाहिर सी बात है कि जब तक आप निशाना कैसे लगेगा, जब तक कि आंखों से दिखाई नहीं देगा तब तक हाथ काम नहीं करेंगे। ठीक है। जब कैमास महल में केली में था, यानी कि जब कैमास जो है वो महल में ये काम कर रहा था, मनोरंजन कर रहा था अपना, उस समय पर अंधेरे का समय था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ठीक है। उसके बाद ये विशेष देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने भाव सौंदर्य नहीं लिखा है, भाव सौंदर्य आप अपने आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। भाव सौंदर्य में यही पंक्तियाँ होती हैं, इन्हीं पंक्तियों से भाव सौंदर्य को बनाया जाता है। 1 या 2 लाइन्स आप लिख सकते हैं अपने आप। ठीक है। उसके बाद काव्य सौंदर्य में आपको बता दे रही हूँ, यानी कि कला पक्ष जो है। ठीक है। अलंकार है इसमें अनुप्रास, छंद है आपका दोहा, ठीक है, या दुहा, और भाषा है आपकी डिंगल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये 5 नहीं है, ये 10वां है। ठीक है। ये 10 है।
गतिपति मुक्षी अलुक्षी तन धन डुल्य व्यकाज तडित कियऊ अंगुली अधम सुभगिगवान पृथ्वीराज। संदर्भ आपका वही रहेगा, ठीक है, संदर्भ में कोई बदलाव नहीं है। प्रसंग देखिए, प्रसंग में है इस छंद में काम मूर्छित लोगों को पृथ्वीराज द्वारा चेतावनी दी गई है, यानी कि पृथ्वीराज द्वारा ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है जो कि अपने कार्य को करने की जगह काम में लगे रहते हैं, यानी कि भोग विलास में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पृथ्वीराज ने चेतावनी दी है। तो व्याख्या में ये कहते हैं कि जिनके तन गतिपति, यानी कि गतिपति कौन, कामदेव से मूर्छित और अलक्ष्य हो रहे हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि कामदेव के वश में आ रहे हैं या फिर अपने काम से अलग हो रहे हैं, ठीक है, भोग विलास में लग रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पृथ्वीराज का धनुष डोल रहा था। यानी कि ऐसे लोगों के लिए क्या है, पृथ्वीराज का धनुष तैयार था कि वो बस उन पर वार कर दे। अधम अंगुली ने तणित, यानी कि के समान कार्य किया। तणित के मतलब अधम उंगली जो है उसने काम शुरू किया अपना, और पृथ्वीराज का बाण भर गया, ठीक है, बाण भर गया मतलब वो उस पर धनुष पे चढ़ गया और वो तैयार था छूटने के लिए, पर मतलब धनुष पर जा लगा, ठीक है। तो व्याख्या क्या है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो कि क्या है भोग विलास में लग जाते हैं अपने कार्य को छोड़कर, ऐसे लोगों के लिए पृथ्वीराज अपने धनुष को लेकर तैयार हैं, यानी कि उनका वध करने के लिए पृथ्वीराज बिल्कुल तैयार है, ठीक है। विशेष देखिए यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास, छंद है यहाँ पे दूहा या दोहा, और भाषा है डिंगल, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है आपकी। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।